हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टपल्स इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज टपल्स, यानी टपल्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टपल्स है, टपल्स आर अ सीक्वेंस। टपल्स एक सीक्वेंस होगा दैट आर यूज्ड टू स्टोर टपल्स ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप्स। मतलब टपल्स क्या होगा, टपल्स के अंदर जो है कुछ सीक्वेंस वैल्यूज होगी और वो वैल्यू किसी भी टाइप्स की हो सकती है वो वैल्यू इंटीजर टाइप्स की हो सकता है स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर्स हो, फ्लोट हो, किसी भी टाइप्स की हो सकती है। टपल्स आर म्यूटेबल्स, ये वर्ड यहाँ पे आया है म्यूटेबल्स, और एक नॉन म्यूटेबल्स, यानी कि म्यूटेबल्स का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग चेंज कर सके। लेकिन ये इम्यूटेबल है, इसका मतलब कि हम जो टपल्स की वैल्यू को जो है चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। वही यहाँ पे बोला गया है कि टपल्स मतलब यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ टपल्स इन प्लेस, यानी एक बार आपने एक बार अगर आपने टपल्स के एलिमेंट को अगर आपने डिफाइन कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उसी प्लेस पर। पाइथन विल क्रिएट अ फ्रेश टपल। पाइथन जो है क्या काम करता है, फ्रेश टपल्स क्रिएट करता है। व्हेन वी मेक चेंज टू एन एलिमेंट ऑफ टपल्स, यानी क्या करता है, जब भी आपको टपल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप एक फ्रेश टपल्स क्रिएट करते हैं। बट जो टपल्स के एलिमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हो उस टपल्स को हम लोग मॉडिफाई या चेंज नहीं कर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट एन एक्सेस टपल्स, यानी कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे किसी भी टपल्स को और उसको कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। टपल्स आर क्रिएटेड जस्ट लाइक लिस्ट, जैसे हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते थे उसी तरीके से टपल्स को भी हम क्रिएट कर देंगे। लेकिन बोल रहा है कि एक्सेप्ट बाई पैरेंथेसिस, यानी यहाँ पे अगर हमको टपल क्रिएट करना होगा तो हम लोग पैरेंथेसिस यानी ये वाला ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे इन द प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी लिस्ट में हम ये इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन टपल्स में हम लोग पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टपल्स, ये हमारा ब्लैंक टपल है। दूसरे हमने यहाँ पे टपल्स क्रिएट करिए जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 है। नेक्स्ट हमारे पास एक टपल्स है जिसमें 2 है, यानी इसके अंदर इंटीजर है, इसके अंदर फ्लोट है, इंटीजर है एंड फ्लोट है। इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स का हमने यहाँ पे लिस्ट जनरेट किया हुआ। क्रिएटिंग टपल्स, टपल्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टी बराबर और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया हुआ है। इसका मतलब ये जो लिस्ट है, सॉरी ये टपल है, दिस इज कॉल्ड अ एम्प्टी टपल्स, यानी ये खाली टपल है। टी बराबर उसके बाद वैल्यू हम देंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ टपल। दिस कंस्ट्रक्ट इज नोन एज अ टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट, यानी टपल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यूज है तो हम इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। बोल रहा है कि एम्प्टी टपल्स, यानी एम्प्टी टपल हमको क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टी लिया हुआ है, टी का मतलब टपल्स इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि टी बराबर टपल्स और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एम्प्टी टपल्स को क्रिएट कर सकते। क्रिएटिंग टपल्स में यहाँ पे सिंगल एलिमेंट टपल, यानी कि एक टपल्स के अंदर हम लोग सिंगल एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 20। जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 20 आ जाएगा। हमने यहाँ पे टी बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 और कॉमा, और टी को हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास टपल्स आ गया। नेक्स्ट टी बराबर हमने 100 दे दिया तो यहाँ पे टपल्स के अंदर 100 आ गया। क्रिएटिंग टपल्स में यहाँ पे क्रिएट लॉन्ग टपल्स, यानी कि अगर बड़ी अगर कोई टपल्स क्रिएट करना हो तो हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया रूट नाम से और हमने ये नंबर्स दिया हुआ, तो ये जो है लॉन्ग टपल्स हो गए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो है 10 या 20 हो सकती है। दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग टपल्स। नेक्स्ट टपल्स, यानी एक टपल्स के अंदर बहुत सारे टपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज दैट हमने यहाँ पे टपल्स क्रिएट किया T1 और उसके अंदर हमने ये एक टपल बनाया और दूसरा हमने ये एक टपल बनाया। ठीक है, तो ये एक टपल्स के अंदर एक दूसरा टपल्स हमने ये वाला क्रिएट किया हुआ। अब यहां बोल रहा है कि लेंथ ऑफ T1, जो लेंथ है इस टपल्स की वो हमको फाइंड कर रहा है। तो लेंथ ऑफ टपल्स जो है यहाँ पे हमारे पास 5। ठीक है, कैसे 5 हो गया वो देख लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अगर हम इसको इंडेक्सिंग भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 3 होगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि T1 1, यानी 1 का मतलब ये बोल रहा है कि एलिमेंट नंबर 1 तो हमारा एलिमेंट नंबर 120 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 5 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास 5 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, यानी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस में हम टपल्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टपल्स क्रिएट करेंगे, टपल्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और सीक्वेंस जो भी देना वो देंगे हम यहाँ। जैसे हमने टी बराबर यहाँ पे लिया हुआ है, टी इक्वल्स टू टपल्स और सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन दे दिया, तो पाइथन को क्या कर देगा, वो टपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास ये आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि हर एक कैरेक्टर्स जो होंगे सिंगल कोट्स के अंदर होंगे। हमने यहाँ पे लिया हुआ आइटम और यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो क्रिएटेड है ये हमारे पास क्रिएटेड है लिस्ट। तो अब लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, टपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे T1 हमने लिया है इक्वल टू टपल और ब्रैकेट में हमने आइटम कर दिया। तो ये क्या करेगा, टपल्स का मतलब ये किस आइटम को टपल्स में कन्वर्ट कर देगा। जब T को प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास टपल्स क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिया T1 इक्वल टू टपल्स, उसके बाद ब्रैकेट में हमने इनपुट लिया हुआ इंटर एलिमेंट। तो अब जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट इंटर करेंगे, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ T1 में आएगा। अब जब T1 को प्रिंट करेंगे तो ये हमने पास वैल्यूज आ जाएगा। सबने इंटर एलिमेंट में यहाँ पे एलिमेंट्स में ये आ रहा है ABCD, तो ABCD को यहाँ पे क्या कर दिया उसने, टपल्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट यूजिंग इवैल व्हाइल क्रिएटिंग टपल्स, यानी कि अगर आपको रन टाइम में अगर कोई इनपुट करना होगा वैल्यू, देन वी हैव टू यूज इवैल फंक्शन। तो इवैल फंक्शंस में हमने यहाँ पे इंटर किया टपल्स एलिमेंट, तो इंटर टपल्स में हमने यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ 10 रवि कॉमा उसके बाद 10.5। तो अब माई टपल्स को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सेस टपल्स एलिमेंट, यानी कि टपल्स के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। सिमिलरली विथ स्ट्रिंग, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में एक्सेस करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। जैसे आप बोल रहा है कि जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टपल्स आर एक्सेस फ्रॉम देयर इंडेक्स पोजीशन, यानी कि इंडेक्स पोजीशन के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग में एक्सेस कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे टपल्स में एक्सेस करेंगे। विच इज द फॉर्म ऑफ 0 to लेंथ -1, इंडेक्सिंग पता ही है 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ -1 तक जाती है। The forward indexing are known as 0 to length minus length is a backward indexing. इंडेक्सिंग यहाँ पे एग्जांपल आप देख भी सकते हो, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है मैंगो, एप्पल, ठीक है, गुआवा एंड होम ग्रेनेड्स एंड चेरी। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स नंबर हमारा फॉरवर्ड में आ जाएगा 0, ये 1, ये 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 होगा। बैकवर्ड में करेंगे तो -1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट नंबर्स, इंडेक्स नंबर, हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट आर एक्सेस जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग। जैसे str का हमने 2 दिया हुआ, तो str का जो इंडेक्स नंबर 2 होगा उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। उसी तरह से हमारे पास ये रेंज है, अगर 1 से लेकर के और 3 तक, यानी 3 का मतलब कि 3 -1 और 2 तक की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं टपल्स में भी। तो ये इंडेक्सिंग जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्लाइसिंग भी पढ़ चुके हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी आप पढ़ चुके हैं लिस्ट में, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो बिल्कुल ये सिमिलर फंक्शंस है। अगर इसमें आप कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वाली वीडियो आप देख सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, यानी जो लिस्ट है उससे कैसे ये डिफरेंट है टपल्स, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट इन मेनी वेज, बट इट आर वन मेजर डिफरेंस इन अ लिस्ट आर म्यूटेबल्स। लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, बट टपल्स आर इनम्यूटेबल्स, यानी कि जो लिस्ट की वैल्यू थी उसको हम लोग चेंज कर सकते थे, बट टपल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है T1 बराबर 10 20 एंड 30। अगर हमने यहाँ पे लिस्ट हमने लिया हुआ 10 20 30 और यहाँ पे टपल लिया हुआ हमने 10 20 एंड 30। हमने बोला यहाँ पे कि लिस्ट 1 इक्वल टू 20, तो क्या होगा, ये वैलिड है। मतलब लिस्ट के अंदर हम ये चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 की जगह पे हम 200 कर दें, तो ये चीजें पॉसिबल है, यानी कि वैलिड है इन अ लिस्ट। बट हम टपल्स में क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे हम ये डालना चाहते हैं, तो ये बोल रहा है कि इनवैलिड बिकॉज टपल आर म्यूटेबल्स। तो ये मेजर डिफरेंस है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
एंड मेजर डिफरेंस फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल्स। ट्रैवर्सिंग टपल्स यानी लिस्ट को टपल्स को ट्रैवर्स करना हो तो देन वी हैव टू यूज लूप, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन इंटर किया हुआ है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन हमारे सभी स्ट्रिंग्स में है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसको ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं लूप, और क्यू में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं किसको, क्वालिफिकेशंस को, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट में क्वालिफिकेशन में जितने एलिमेंट होंगे वो क्यू के अंदर आएंगे और क्यू की वैल्यू को बार बार वो प्रिंट करेगा, ठीक है। जब बार बार वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैवर्स हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है, हम यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्वालिफिकेशंस की, और आई की जो वैल्यू है उसकी लेंथ तक एग्जीक्यूट होगी यानी चलेगी। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं और हम क्वालिफिकेशन प्रिंट कर रहे हैं और उसका इंडेक्स नंबर, दोनों चीजें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं साथ। तो दोनों तरीके से हम आराम से उसका ट्रैवर्स कर सकते हैं। टपल्स ऑपरेशंस ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ज्वाइन करना, यानी दो हमारे पास टपल्स है 10, 20, 30 एंड दूसरा हमारे पास है ABC, तो दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक साथ विजिबल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ज्वाइन या कंकेटिनेट फंक्शंस भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस में सबसे पहले ऐड है। ऐड का मतलब ये है कि दो स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू है 30 और 30 के बाद 40 हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऐड हो गई, यानी उसके टपल्स में वो ऐड हो गए। रिप्लीकेट का मतलब रिपीट करना, जैसे हम यहाँ पे आते हैं T1 के अंदर ये चीजें हैं, तो T1 into 3 कर देंगे तो सेम ये चीज क्या हो जाएगा, रिपीट कर देगा। ओके, 3 को रिपीट कर देगा, यानी कि ये T1 के अंदर जो भी है उसको 3 टाइम रिपीट कर देगा। ओके, जैसे एक बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया, 3 बार उसने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइसिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सिमिलर सेम फंक्शंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा है, सॉरी ये डेटा है हमारे पास, और डेटा में जैसे बोला गया कि डेटा 2 का मतलब कि इसको पूरा का पूरा प्रिंट कर दो, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। डेटा 1 और 6 का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और 6 का मतलब n-1 तक वो चला जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी जो स्लाइसिंग है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो आप प्रीवियस वाली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सेम स्लाइसिंग ही है, ठीक है, सिमिलर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है और उसका पर्टिकुलर आउटपुट है, तो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। स्लाइसिंग्स यहाँ पे भी है, बिल्कुल सिमिलर है। स्लाइसिंग स्ट्रिंग से लेकर के टपल्स और लिस्ट बिल्कुल सेम स्लाइसिंग फंक्शंस है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इजी है। कंपैरिजन ऑफ द लिस्ट, सॉरी टपल्स में कंपैरिजन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि A बराबर से यहाँ पे 10 and 20 है और B में यहाँ पे क्या है 10 and 20 है, तो बोला है कि दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बोला कि A डायरेक्टली इक्वल टू C, तो क्या A जो है A में क्या है 10 and 20 है और C के अंदर 20 और 10 है, ठीक है, तो क्या दोनों सिमिलर है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स बता देगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं टपल्स के अंदर। अनपैकिंग टपल्स, यानी टपल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं, ठीक है। अनपैक का मतलब क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड पैकिंग, यानी कि सेट ऑफ वैल्यू अगर हम लोग किसी टपल्स में दे रहे हैं तो उसको पैकिंग बोलते हैं। एंड इट्स रिवर्स, यानी इसको हम लोग रिवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड अनपैकिंग। क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यू, अगर आप इंडिविजुअल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द टपल्स एलिमेंट तो उसको अनपैकिंग हम लोग बोलते हैं। अनपैकिंग इज डन यूजिंग बाय द सिंटैक्स। सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज है और इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, टपल्स के ऑब्जेक्ट के अंदर। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास T1 है और उसके अंदर ये वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये ABCD इन सभी के अंदर ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, पास हो जाए, है ना। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पास हो जाएगी। जैसे अगर हमने यहाँ प्रिंट किया A को, तो A में क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद B में, तो B में हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह C में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हो टपल्स। टपल्स अनपैक रिक्वायर्ड द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड मस्ट बी सेम एज अ लेंथ ऑफ द टपल्स, यानी जितनी वैल्यूज होगी उतनी ही उसके अंदर लेंथ होनी चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स है तो ये आइटम्स भी 4 होने चाहिए, ठीक है, तो ये मस्ट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना।
डिलीट टपल्स, यानी टपल्स को डिलीट करना हो तो सिंपल फंक्शन है जो आप लिस्ट में इस्तेमाल कर रहे थे, डेल, और यहाँ पे हमने दिया है इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 2 यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है कि बिकॉज एलिमेंट ऑफ टपल्स कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी बोल रहा है कि टपल्स एलिमेंट नंबर 2 जो है वो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डेल स्टेटमेंट ऑफ द पाइथन इज यूज्ड टू डिलीट द एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट, बट as you know that tuples are mutables, which also means that individual element of tuples cannot be deleted। यानी कि अगर आप टपल से इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आपके सामने एरर आ रहा है। जब आप प्रिंट करेंगे इसको तो आपके पास कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेल T1, T1 का मतलब ये है कि T1 को ही वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब फंक्शन हमारे पास है लेन। लेन का मतलब ये है कि ये क्या काम करेगा कि बुक के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैक्सिमम मतलब कि इस टपल्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। उसी तरीके से आपके पास मीन फंक्शन होगा। मीन को भी आप इस तरह से देख सकते हैं। ये मीन फंक्शन से इस लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यूज होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स फंक्शन है। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न द वैल्यू ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इट राइजेस वैल्यू एरर एक्सेप्शन। यानी क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लिस्ट आपके पास में है और उसमें आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स नंबर पता करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 800 है, तो अगर इसका 800 का अगर आपको पता करना इंडेक्स नंबर तो ये बता देगा। काउंट फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आपने एलिमेंट डिफाइन किया है तो ये काउंट करेगा कि 20 एलिमेंट जो है कितनी बार है पर्टिकुलर टपल्स में। तो ये 1 2 एंड 3 टाइम है, तो ये दिखा रहा है कि 3 टाइम्स है। ओके, तो ये टपल से कुछ फंक्शंस हैं जिसको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। टपल फंक्शंस एंड मेथड्स, ये कुछ मेथड्स भी हैं। ये एलडी मेथड बिल्कुल सिमिलर है। जैसे यहाँ पे बोला है कि टप और यहाँ पे टपल्स क्विक ब्राउन बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग टपल फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम अ लिस्ट, यानी कि टपल्स में आप लिस्ट के फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो टपल्स के अंदर आप ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद लिस्ट का ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये आपको क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट टपल्स फ्रॉम द की ऑफ द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें चीजें क्लियर होंगी। इनडायरेक्टली मॉडिफाइड टपल्स, यानी इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि दूसरे तरीके से भी हम लोग टपल को मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यूजिंग टपल्स अनपैकिंग के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाइल के अंदर जो हमने ये दिया हुआ वैल्यूज, और हमने बोला कि वाइल के अंदर जो आइटम है वो हमें चाहते हैं कि इन तीनों एलिमेंट में स्टोर हो जाए। सपोज दैट हमने बोला कि वाइल की जो वैल्यू 10 है वो ए में चली जाए, है ना, और 10 जो है बी में और 20 जो है सी में। सॉरी लास्ट वाली वैल्यूज जो होगी वो ए में जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो बी है, बी में हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, 30। तो बी में प्रेजेंट टाइम हमारे पास क्या है, 20 है। तो क्या होगा, हमने बोला है कि वाइल इक्वल टू एबीसी और वाइल हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे क्या था, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 20 थी। अब इस 20 पे हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया। यहाँ पे भी 30 आ गया और यहाँ भी 30 आ गया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम लोग टपल्स को मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ऑफ लिस्ट एंड टपल्स, लिस्ट एंड टपल्स, यानी बोला है कि लिस्ट एंड टपल्स को जो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे टॉपिक आएगा कंस्ट्रक्टर वाला भी। जैसे यहाँ पे फूड्स है, फूड्स के अंदर हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है। उसके बाद माई फूड है, और माई फूड को हम यहाँ पे लिस्ट में सिर्फ फूड दे रहे हैं। यानी कि हम ये चाहते हैं कि माई फूड के अंदर जो ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में फूड को हम क्या कर दें, माई फूड के अंदर स्टोर कर दें। ठीक है, यहाँ पे माई फूड का जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है 2, उस 2 की जगह पे हम यहाँ पे ये बिरयानी करना चाहते हैं। फूड्स इक्वल टू टपल्स का मतलब ये हुआ कि ये जो फूड्स है माई फूड्स, यानी माई फूड्स का मतलब ये वाली लिस्ट के अंदर जो चीजें स्टोर है अब वो फूड के अंदर स्टोर हो जाए। अब जब फूड को प्रिंट करेंगे तो जो भी मॉडिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बिरयानी आ गया, तो बिरयानी हमारे पास इंडेक्स नंबर
2, तो इंडेक्स नंबर कैसा था, ये 0 था, ये 1 है, या 2 पे यहाँ पे आ गया। अगर वीडियो पसंद हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।